हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू लकी एजुकेशन। मेरा टॉपिक चल रहा है टेंस का। मुझे उम्मीद है आप सभी को वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे और एक यूनिक वे में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है और आप भी कोशिश करें समझने की अच्छी तरीके से, जिससे कि आपके कंसेप्ट क्लियर हो सकें। मेरा पूरा 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 मतलब प्रयास है कि आपके मन में किसी भी तरीके का कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। इसी लेवल से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत सिंपल है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी दिक्कत हो तो आप चैट बॉक्स में जाएं, क्वेरी अपनी रखें, मैं उसको क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो यहाँ पर मेरा प्रेजेंट परफेक्ट कंप्लीट हो गया था। प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और आज है मेरा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो एक सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं बताऊं कि देखो कितना आसान, मैंने कहा था ब्रीफ करूंगा मैं एक साथ सभी टेंसेस को, जितने भी आपने पढ़े उसको बिल्कुल एकदम एग्जैक्टली आपको एक ही फ्रेमिंग में सब पूरा फाइनल होता चला जाएगा। तो देखें जरा किस तरीके से आपको समझना है। आज मैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पे चल रहा हूँ। यहाँ पर ध्यान से देखें जरा, मैंने आपके लिए वो बना दिया पूरा स्ट्रक्चर, जिससे कि आपको बहुत आसानी से सभी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, सबसे पहले मैं ऊपर से स्टार्ट करता हूँ यहाँ से कि देखें जरा कि ये प्रेजेंट है। प्रेजेंट का मतलब क्या हो गया? टाइम। प्रेजेंट का मतलब क्या है? टाइम। ये टाइम फ्रेम बताता है हमें। परफेक्ट का मतलब क्या हो जाता है? परफेक्ट का मतलब काम की समाप्ति और कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है काम का जारी रहना। यानी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जब आपके सामने आएगा या इससे बनने वाले सेंटेंसेस होंगे, उसके अंदर एक खास बात आपको नजर आएगी कि काम का कुछ हिस्सा तो पूरा हो जाएगा। यानी कि परफेक्ट का मतलब है पूरा हो जाना। पूरा हो जाना, पूरा होने का मतलब क्या होगा? कुछ हिस्सा पूरा होना। पूरे होने का मतलब क्या हो गया? परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब क्या होता है? क्या होता है? कौन सा मोड होता है? काम की समाप्ति। ठीक है ना? तो पहले ही मैंने बताया परफेक्ट का मतलब समाप्ति, कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है प्रोग्रेसिव एस्पेक्ट। ये क्या क्या शो करता है? प्रोग्रेसिव एस्पेक्ट। प्रोग्रेसिव एस्पेक्ट का मतलब होता है काम का जारी रहना। ये परफेक्टिव एस्पेक्ट होता है, इसमें काम की समाप्ति पाई जाती है, जैसा कि आपने प्रेजेंट परफेक्ट में पढ़ लिया है। अब हम आगे चलते हैं। बहुत ही यूनिक वे से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, बहुत ही अलग तरीके से, जैसे कि आपके मन से पूरी तरीके से डर निकल जाए। क्योंकि जब टेंस पर आपकी कमांड हो जाएगी, आप अच्छी तरीके से सेंटेंस आराम से बनाना। और आपको देखो, मैंने फिर कह रहा हूँ मैं आपसे, स्पोकन यानी बोलना कोई नहीं सिखाता। आपको खुद अपनी तरफ से जब आपकी नॉलेज अपडेट हो जाएगी तो आपको खुद प्रयास करना पड़ेगा, खुद एक माहौल जनरेट करना पड़ेगा, जिससे कि आप अपनी बात को अच्छी तरीके से कह सकें और आपका कॉन्फिडेंस का लेवल अच्छी तरीके से बढ़ जाए। बस उसी का एक प्रयास है, साथ के साथ लेके चल रहा हूँ कि आप बोलना भी साथ के साथ सीखते चलें, जिससे कि आपको बहुत आसानी हो जाए। फिर मैं आपको एक स्पोकन का एक लेक्चर में रिकॉर्ड करके दूंगा आपको, जिससे कि आपको पता चलेगा कि टेंस पढ़ने के बाद हम किस तरीके से बोल सकते हैं, किस तरीके से हमें यूज़ करने हैं। ठीक है ना? तो देखें जरा यहाँ पर ध्यान से। सबसे पहले ये आपकी समझ में आ गया, ये टाइम होता है। इस टेंस के अंदर क्या होगा? इस टेंस के अंदर वर्तमान में यानी कि प्रेजेंट, वर्तमान में काम का कुछ हिस्सा समाप्त होगा और कुछ का जारी रहना पाया जाएगा। इसको आप बिल्कुल इस तरीके से समझें। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ, यहाँ पर देखें जरा, मैंने एक टाइम फ्रेम बना दिया है। इसको हम पूरा बोलते हैं टाइम फ्रेम। टाइम फ्रेम का मतलब होता है पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। तो इसमें पहचान रटनी नहीं है। मैं देखो नहीं लिखा रहा ना ज़्यादा कुछ आपको, इसीलिए नहीं लिखा रहा क्योंकि आप डायरेक्ट समझे उस चीज़ को, कि आपके मन में वो चीज़ इतनी ज़्यादा फीड हो जाए कि हाँ आपको पता पड़ जाए कि किस तरीके से हमें इसको समझना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं मैंने क्या लिखा हुआ है यहाँ पर सामने, देखें जरा ध्यान से। ये पैटर्न है, इस पर बाद में आएंगे, पहले इसकी किस पे आ जाए, कैसे पहचाने की कौन सा टेंस है, कैसे पहचाने की कौन सा टेंस है। यहाँ पर देखें टाइम फ्रेम आ गया आपके सामने। अब आप देखें, ध्यान से समझना, एक एक चीज़ को समझते चलना कि मैं इस समय क्या कर रहा हूँ, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो मैंने सब बना दिया इसके अंदर। तो देखें जरा ध्यान से, वर्तमान में, अब ध्यान से सुनते चलना और पूरी तरह समझना। वर्तमान में बोलते समय काम का जारी रहना। वर्तमान में बोलते समय काम का जारी रहना कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया ना? कौन सा हो गया? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्योंकि मैं वर्तमान में हूं, अभी मैं यहीं पर रुका हुआ हूं। ठीक है, तो किस में चला जाऊंगा मैं? किस में जाऊंगा मैं? कॉन्टिन्यूअस में चला जाऊंगा। देखो जरा यहां पर आगे समझे, यानी कि वर्तमान में बोलते समय जारी रहना, काम का जारी रहना क्या होता है?
कौन से टेंस में जाएगा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में चला जाएगा, ये लिंक हो जाएंगे दोनों। कौन सा टेंस हो जाएगा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। क्लियर? आगे चलें जरा। काम पास्ट में हो जाए, काम पास्ट में हो जाए और वर्तमान में होने वाले काम का केवल और केवल क्या आ जाए? इफेक्ट आ जाए। केवल और केवल क्या आ जाए? इफेक्ट आ जाए। तो मैंने बोला था इफेक्ट है तो परफेक्ट है। समझ आ गई? एक ही चीज याद रख लो, इफेक्ट है तो परफेक्ट है। तो यहां पर देखें आप जरा, प्रेजेंट में इफेक्ट आया तो कौन सा टेंस हुआ मेरा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। समझा दिया था मैंने पिछले वीडियो लेक्चर से, समझ लो ध्यान से। अब आप आइए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पर आ जाइए। तो देखें जरा ध्यान से कि काम का कुछ हिस्सा पास्ट में पूरा हो जाए। ये पास्ट फ्रेम है पूरा, यहां से लेके यहां तक। प्रेजेंट से पीछे जाओगे तो पास्ट में चले जाओगे पूरे। काम का कुछ हिस्सा पास्ट में पूरा हो जाए और वर्तमान में उसी कार्य का जारी रहना पाया जाए, तो कौन सा टेंस हो जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाएगा। क्लियर? बिल्कुल समझ में आ गई बात। डेफिनेशन क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगी डेफिनेशन? कि कोई भी होने वाले काम का, यानी कि होने वाले काम का, तो क्या बोलोगे आप? किसी कार्य का कुछ भाग पास्ट में पूरा हो जाए तथा शेष कार्य का वर्तमान में जारी रहना पाया जाए। हो गई डेफिनेशन फाइनल? किसी कार्य का कुछ भाग पास्ट में पूरा हो जाए तथा शेष कार्य का वर्तमान में जारी रहना पाया जाए। डेफिनेशन अपने आप बनती है। हमें क्या रटने की जरूरत पड़ रही है? हमें क्यों रटे हम किसी चीज को? हम अपनी तरफ से बना लेना डेफिनेशन, कितना आसान हो जाता है। देखो आप देखो, कहीं कोई आपका कुछ करना पड़ा आपको, आप इसी से आपने डेफिनेशन बना ली। देखो पूरा ही लिखा हुआ, इससे ये बन गई आगे लाइन आगे। और रिमेनिंग आपको कैसे समझना है कि काम पास्ट में वो आ गया, कुछ भाग पास्ट में उस कार्य का हो जाए और वर्तमान में उसका जारी रहना पाया जाए। क्लियर? जैसे फॉर एग्जांपल, अब इधर आ जाइए, इस साइड में आ जाइए जरा, यहां पर देखें जरा ध्यान से, एक एक करके देखते हैं। पूरा टेंस आपका फाइनल होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट से लेके और लास्ट तक आप आते चले जाइए। और एग्जांपल्स में देखिए जरा ध्यान से। तो देखें जरा, बारिश हो रही है। आपने कहा बारिश हो रही है, यानी कि बोलते समय काम का जारी रहना। तो क्या मतलब हो गया? बारिश हो रही है। ठीक है, तो काम का जारी रहना, वो भी प्रेजेंट में, बोलते समय, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आप आ गए। तो देखिए जरा, यहां पर आ जाइए, कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया। आगे आप देखिए, बारिश सुबह से हो रही है। सुबह से, इसका मतलब क्या है? बारिश पहले पड़ चुकी है, यानी कि सुबह का टाइम किस में चला गया? सुबह का टाइम चला गया किस में? पास्ट में। सुबह से ये पास्ट में पहुंच गया आपका टाइम। और वर्तमान में क्या बताना चाह रहे हैं? अभी भी बारिश पड़ रही है। क्लियर? अब आपने यहां पर दे दिया रही है, यानी कि कंटिन्यूटी आप शो कर रहे हैं। कंटिन्यूटी जब शो होती है तो आपको टेंस उसी के अकॉर्डिंग यूज करना पड़ता है। तो यहां पर आप देख रहे हैं सुबह से पड़ रही है, इसका मतलब पास्ट में पड़ गई और वर्तमान में भी बारिश पड़ रही है। तो इस तरीके से आपको समझना पड़ेगा। क्लियर? आगे देखें, मेरी साइकिल अब सही है। ओके, काम कंप्लीट पूरा, कोई इसमें कुछ नहीं है। मेरी साइकिल अब सही है। आपने कहा मेरा दिमाग अब ठीक है, मेरा स्वास्थ्य अब ठीक है, यानी कि कहीं कोई बताना नहीं चाहते, जो है वो हो गया, लेकिन आप उसको केवल एक्सप्रेस करना चाहते हैं। तो किस में पहुंच जाओगे आप? मेरी साइकिल अब सही है। इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट में आप आ गए। आप जो हो गया उसको केवल डिस्क्राइब कर रहे हो। डिस्क्राइब का मतलब होता है क्या? डिस्क्राइब का मतलब हो गया कोई काम है, वो पूरा मतलब ऑलरेडी है सब कुछ, आपको केवल और केवल वो डिस्क्राइब करना है, किसी का उससे कोई लेना देना नहीं है। तो आपने कहा मेरा स्वास्थ्य अच्छा है, मेरी किताब बहुत अच्छी है, मेरे पेरेंट्स बहुत अच्छे हैं, ठीक है, मेरा भाई बहुत अच्छा है। तो ये क्या बता रहे हैं? ओके, ठीक है, जो है वो डिस्क्राइब कर रहे हो आप। किस में आ जाओगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आप आ जाओगे। लेकिन आगे देखें, मैंने इसकी मरम्मत कर दी है। अब आपने मरम्मत तो पहले ही कर दी,
मरम्मत तो पास्ट में चलेगी और उसका इंपैक्ट आप प्रेजेंट में बताना चाह रहे हैं कि अब मेरी साइकिल बिल्कुल सही है। क्लियर? तो ये किस में चला जाएगा? मैंने इसकी मरम्मत कर दी है। ये पहुंच गया किसमें? परफेक्ट में। किसमें पहुंच गया? ये परफेक्ट में चला गया। ये किस में चला गया? ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चला गया। और ये किस में जाएगा? ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में चला गया। तो इस तरीके से आपको सेंटेंस के अकॉर्डिंग पूरा डिसीजन लेना पड़ेगा। ठीक है, आगे आइए। मेरे हाथ गंदे हैं। गंदे हैं बस, ठीक है, सामने है बिल्कुल, देखिए गंदे हैं, डिस्क्राइब कर रहे हो। डिस्क्राइब करने वाली चीज किस में जाती है? डेस्क्रिप्टिव मोड में चली जाती है। और डेस्क्रिप्टिव मोड क्या शो करता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को शो कर देता है। ठीक है, लेकिन यहां पर आप देखें, मैं अपनी साइकिल को रिपेयर कर रहा हूं। रिपेयर कर रहा हूं, इसका मतलब आप पहले कुछ रिपेयर, अब हाथ गंदे हैं, इसका मतलब पहले आपने रिपेयर किया है उसको, तभी तो हाथ गंदे हुए हैं, और अभी भी आप रिपेयर कर रहे हो। किस में चला जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चला जाएगा। यहां पर आप बता रहे हैं कि मेरे हाथ गंदे हैं। हाथ गंदे हो गए, गंदे हैं। अब गंदे क्यों हैं? क्योंकि आपने पहले भी उसको रिपेयर किया है और अभी भी क्या है? अभी भी उसको रिपेयर कर रहे हो। तो किस में चला जाएगा? मैं अपनी साइकिल को रिपेयर कर रहा हूं। ठीक है, तो पहले हो गया। अब आपके मन में ये डाउट आ रहा होगा कि बोलते समय काम का जारी रहना, अब बोलते हुए तो हाथ गंदे नहीं हुए ना उसके। अब आप इसमें डाउट आएगा आपके मन में कि सर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस क्यों नहीं है? मैं क्लियर कर दूं आपको, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस क्यों नहीं है? क्योंकि यहां पर कंडीशन देखिए जरा, मेरे हाथ गंदे हैं। मेरे हाथ गंदे नहीं हो रहे हैं, हाथ गंदे हो गए पहले ही, और अभी भी मैं क्या कर रहा हूं? रिपेयर कर रहा हूं। यानी कुछ काम तो पहले हो गया, तभी तो हाथ गंदे हुए, और अभी भी वो कर रहा है। तो पास्ट में काम हुआ और वर्तमान में उसका जारी रहना पाया गया। तो कौन से टेंस में पहुंचे हम पहुंच गए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। क्लियर? तो कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में अंतर क्या आ रहा है? क्लियर होता चला रहा है आपके? तो कैसे क्लियर होगा कि मेरे हाथ गंदे हैं, हाथ गंदे हो गए। और क्लियर कर देता हूं, रिपीट कर रहा हूं, हाथ गंदे हैं ऑलरेडी, हो नहीं रहे। आप बोलते समय नहीं गंदे हो रहे हैं, गंदे हैं पहले से, इसलिए टेंस किस में जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चला जाएगा। समझ में बात आ गई? यदि आप बोलते समय बोलते कि मेरे हाथ गंदे हो रहे हैं और बोलते समय हो रहे होते, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आप चले जाते। हाथ तो गंदे हैं पहले से, पास्ट से ही गंदे हैं, और प्रेजेंट में भी आप रिपेयर कर रहे हैं और हाथों को आप दिखा रहे हैं। तो किस में जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चला जाएगा। ये किस में आ जाएगा? मेरे हाथ गंदे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में आ जाएगा। ठीक है, यहां पर ये हो गया। आगे देखें, देखो रोड पर कोई खड़ा है, रहा रही रहे नहीं आ रहा। मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं लगा देता हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप समझे जरा सा तो आपको एक नया कंसेप्ट मिलेगा। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों है? देखो रोड पर कोई खड़ा है, देखो रोड पर कोई खड़ा है, रहा रही रहे नहीं आ रहा। मैंने कहा ना मत फंस जाना इस चक्कर में, रहा रही रहे चुके में कहीं नहीं आ रहा, रहा रही रहे आ रहा है, कहीं नहीं आ रहा। लेकिन आपको कैसे समझना है? देखो, आप कह रहे हैं देखो रोड पर कोई खड़ा है, यानी कि जब आप बता रहे हैं सामने वाले को, तो सामने सड़क पर किसी के लगातार खड़े होने को आप बता रहे हैं। इसका मतलब क्या? रोड पर कोई खड़ा है यानी अभी भी वो खड़ा है, आप दिखा रहे, देखो वो खड़ा हुआ है, यानी काम का जारी रहना। बात समझ में आई? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, प्रेजेंट में पहुंचा देते हैं इसको इंडेफिनिट में। ऐसा नहीं करना आपको समझना है। देखो गेट पर भिखारी खड़ा हुआ है, आप कह रहे हैं देखो देखो गेट पर भिखारी खड़ा हुआ है, सड़क पर गाय खड़ी हुई है, क्या कहोगे आप? बोलते समय आप बता रहे हैं और वो काम उस जगह चल रहा है, यानी वर्तमान में बोलते समय काम का जारी रहना किस में आ जाता है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आ जाता है। अंतर समझ में आ गया? क्लियर हो गया अंतर? इसका मतलब क्या हुआ कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एक उसमें फ्रेम में समझाया है मैंने आपको। मैंने कहा था ना जब कंप्लीट करूंगा तो पूरा एक साथ पूरा की पूरा एक साथ रिवाइज करा दूंगा आपके लिए। आप देखें कितनी आसानी हो गई आपके लिए, पूरा कंप्लीट है, एक ही चार्ट से सब टेंस फाइनल हो गए आपके, और उधर एग्जांपल्स है आपके सामने, देखें आप ध्यान से। क्लियर? तो किस तरीके से करना है? अच्छा, जब हम इनको अभी हम इसको हम ट्रांसलेट करने वाले हैं, अब हम ट्रांसलेट करेंगे तो ध्यान से समझना कि इसका जो पैटर्न कहता है वो पैटर्न क्या कहता है कि सब्जेक्ट ही सी इट सिंगुलर में आ जाएगा, ये प्लूरल में चले गए, एच बी हैज बीन और हैव बीन हो जाएगी, एम बी MB4 हो जाएगी। MB4 के अलावा आप क्या कह सकते हैं? इसको MB1 प्लस ING भी कह सकते हैं। कुछ स्टूडेंट को कंफ्यूजन हो जाए तो आप ऐसे भी कह सकते हैं प्लस ING, बात वही है। क्लियर? अब आगे देखें यहाँ पर सिंस और फॉर प्लस टाइम, इसका मतलब क्या हुआ कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की एक खास बात ये रहेगी कि अधिकतर रटना नहीं है, अधिकतर केसेस में आपको कहीं ना कहीं डेफिनेट और इंडेफिनेट टाइम देखने को मिल जाएगा। जब टाइम मिल जाएगा तो आपका
काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं, देखो कुछ नहीं आ रहा, कोई कुछ नहीं है, लेकिन एक चीज़ ने आपको फाइनल किया। देखो ये रहा, मेरे हाथ गंदे हैं, देखो यहाँ से फाइनल होता है पूरा। ये बहुत, मैं कह रहा हूँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं इसको लिख दूँ तो कोई बुराई नहीं होगी इसमें। देख रहे हैं आप, आपके सामने ये सब चीज़ें, ये इससे परफेक्शन आता है। ये है चीज़ें समझने की। चुका चुके समझाने में क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है क्या? चुका चुके तो आप सबको दिख जाएगा सामने, रहा रही रहे सबको दिख जाएगा। लेकिन यहाँ आके फंस जाओगे, फिर इनको क्या करोगे आप? यहाँ रहा रही नहीं आ रहा, फिर भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस मैंने बताया। यहाँ पर देखिए कोई टाइम नहीं आ रहा, फिर भी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। क्यों है? समझने की कोशिश करो इसको, किस तरीके से है उसको समझो आप। यानी कि जो इनके पीछे हिडन जो रूल है उसको आप समझने की कोशिश करो कि ये क्या बताना चाह रहा है, ये सेंटेंस कहाँ ले जा रहा है, हमें किस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, सही जा रहे हैं गलत जा रहे हैं। टेंस कभी नहीं कहता कि मुझे पढ़ लो और मेरे अकॉर्डिंग चलो। टेंस कहता है मुझे समझ लो, अपने अकॉर्डिंग चलो, अपने अकॉर्डिंग चलो, मुझे तो समझ लो बस, आपको क्या कहना है। आपके मुंह से जो भी निकलेगा उसका अर्थ जरूर निकलेगा, ये बात ध्यान रखना। आपके मुंह से जो निकलेगा इंग्लिश में उसका अर्थ निकलेगा जरूर, चाहे वो सही हो चाहे वो गलत हो। ये डिपेंड करेगा कि आप क्या कहना चाह रहे हैं और आप क्या कहते चले जा रहे हैं, ये आप पे डिपेंड करेगा। तो उसको ध्यान से समझे, मैं ट्रांसलेट कर रहा हूं एक एक करके। देखिए बारिश हो रही है, बारिश, रेन क्या होता है? वर्ब होती है अपने आप में, ठीक है। रेन नाउन भी होती है और रेन वर्ब भी होती है, तो आपको इसको वर्ब के रूप में यूज करना है, ठीक है ना। वर्ब के रूप में यूज करोगे तो ये वर्ब बन जाएगी, तो मुझे क्या है, सब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी। और कभी भी मौसम और टाइम के लिए आपको जब जरूरत पड़े, मैं पहले ही बता चुका हूं, लास्ट वीडियोस को ध्यान से देख लेना, उसमें आप इट का यूज करें तो क्या हो जाएगा, इट और कॉन्टिन्यूअस से एज लग जाएगा। ये लीजिए, इट इज रेनिंग, बारिश पड़ रही है। लेकिन यहां पर बोलते समय जा रही है, यहां पर सुबह से चल रही है, सुबह से हो रही है, पास्ट में चला गया, पास्ट से प्रेजेंट में आप आ गए, तो किस टेंस में पहुंच गया, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आ गए। तो क्या हो जाएगा, इट हैज बीन रेनिंग। कब से हो रही है, सुबह से, सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। मेरे हर लेक्चर में कोई ना कोई एक आपको कोई ना कोई स्पेलिंग कहीं ना कहीं आपको जरूर मिलेगी, मुझे जरूर उसको बताया करो आप, जिससे मुझे पता लगे आप कितना ढंग से पढ़ रहे हैं उसको। आप लास्ट वीडियो को देखना, मुझे बताना कहाँ पर कोई एक स्पेलिंग है, कहाँ पर एरर हुई है, आप मुझे ध्यान से बताना, ठीक है। मुझे पता चलेगा आप कितना ध्यान से पढ़ रहे हैं, कितना समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे बताना जरूर, चैट बॉक्स में बताना, जो भी स्टूडेंट बताएगा मुझे लगेगा वास्तव में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ रहा है। तो समझे जरा ध्यान से, इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से और अब इस समय पड़ रही है। आगे देखें, मेरी साइकिल अब सही है, माई बाइसिकल इज ओके नाउ, ठीक है। माई बाइसिकल इज ओके नाउ, सही है, मेरा पेन सही है, मेरी पेंसिल सही है, मेरी किताब अच्छी है, मेरा ये सब कुछ ओके, ठीक है। माई बाइसिकल इज ओके नाउ, मैंने इसकी रिपेयर मरम्मत कर दी है। आई हैव रिपेयर्ड, मैंने इसकी मरम्मत कर दी है। आई हैव रिपेयर्ड इट। साइकिल नॉन लिविंग है, इट लगा दें, कोई दिक्कत है? तो आई हैव रिपेयर्ड इट, मैंने इसकी मरम्मत कर दी है। मैंने आपको पॉजिटिव वर्ब समझाई थी, यदि आप ढंग से समझ रहे हैं तो आपका काम बहुत आसान होता चला जाएगा। मैंने इसकी मरम्मत कर दी है, मैंने इसकी मरम्मत करवाई नहीं है। यदि आप कहते हैं कि मैंने इसकी मरम्मत करवा दी है, तो किस में पहुंच जाते हैं आप, पॉजिटिव वर्ब में। फिर आप ये सेंटेंस बना देते तो गलत हो जाता। लास्ट वीडियो लेक्चर्स लगातार देखते चलना, एक एक चीज पहले करा चुका हूं, एक भी रिपीट करने की मुझे जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, ठीक है। आई हैव रिपेयर्ड इट, मैंने इसकी मरम्मत कर दी है, मैंने की है, मरम्मत करवाई नहीं है। यदि आप मरम्मत करवाते किसी से तो काम खुद ना करके किसी से और करवाना होता, और जैसे ही किसी और से काम करवाते हैं आप किस में चले जाते, पॉजिटिव वर्ब्स में जाते, फिर आपका सेंटेंस पूरी तरीके से ही चेंज हो जाता, ठीक है। मेरे, क्लियर हो गया, मेरे हाथ गंदे हैं, ये देखे जरा, माई हैंड्स आर डर्टी, माई हैंड्स आर डर्टी, मेरे हाथ गंदे हैं। आगे देखें, मैं अपनी साइकिल को रिपेयर कर रहा हूं, देखें जरा ध्यान से, इसको मैं यहां से थोड़ा मिटा देता हूं, फिर आप ट्रांसलेट कर दूंगा डायरेक्ट। माई हैंड्स आर डर्टी, आई हैव बीन
रिपेयरिंग किसको? आई हैव बीन रिपेयरिंग माई बाइसिकल। हो गया क्लियर? आई हैव बीन रिपेयरिंग माई बाइसिकल। क्लियर? अब तो कोई डाउट नहीं मन में, फिर भी हो बिल्कुल पूछ लेना आराम से। लास्ट वाला देखें जरा, लुक देखो, समवन इज स्टैंडिंग समवन इज स्टैंडिंग ऑन द रोड। देखो सड़क पर कोई खड़ा हुआ है। देखो गेट पर भिखारी खड़ा हुआ है। बोलते समय भिखारी खड़ा हुआ है, काम का जारी रहना। ये पूरा मैंने आपको देखिए पूरा कंप्लीट प्रेजेंट टेंस कंप्लीट कर दिया है आपका। उम्मीद है कि आपका पूरा टेंस समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि आपको कोई दिक्कत है तो आप बिल्कुल मुझसे किसी भी उसमें किसी भी टॉपिक को लेकर, पुराने लेक्चर्स हों चाहे ये वाला हो, सभी को आप समझ लें ढंग से। और समझने के बाद कहीं भी कोई दिक्कत आए तो आप मुझे ज़रूर बताएं, जिससे मुझे ये पता लगे कि अभी आपके मन में कोई डाउट है या नहीं है। ठीक है, इसको ध्यान से आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन करें और कोई दिक्कत हो तो आप क्लियर करें। तब तक घर पर रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू।